हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट सीएसएस के कंसेप्ट देखेंगे जो हमने अपने कोर्स में पढ़े थे। तो एक समरी वीडियो है। मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूँ, अराउंड 35 और 36 वीडियोस। तो इन सभी वीडियोस की समरी वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ओके, अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये सब काम कैसे होता है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इन वीडियोस को देखिए। ये सिर्फ वो समरी वीडियो है, ये रिवीजन के लिए वीडियो है। अगर आपको पहले से सीएसएस आती है और आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरी index.html फाइल है और इसके साथ मैंने लिंक किया है style.css फाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे style.css फाइल। ओके, सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ fonts.google.com पे जाके, और यहाँ से मैं अपना कोई भी मनपसंद फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल नोटो सेंस। ओके, तो मैं इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसके स्टाइल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ जो जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे रेगुलर चाहिए, लाइट चाहिए और मुझे चाहिए बोल्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे एम्बेड कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं या तो लिंक कर सकता हूँ अपनी index.html फाइल के साथ या फिर मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ अपनी style.css फाइल के साथ। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ style.css फाइल के साथ और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की कॉपी करता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरा पेज है जिसमें H1 है और पैराग्राफ है। अगर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं मेरा कुछ अभी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मेरे को। ओके, तो ये था कि आप फ़ॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। और कुछ बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पैराग्राफ टैग है ये मेरे पास। थोड़ी कुछ स्टाइलिंग की बात करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस में जो हमारे पास सिलेक्ट होता है स्टाइल, वो फ़ॉन्ट साइज़ सिलेक्ट होता है, वो होता है 16 पिक्सल्स का। ओके, बट मैं फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं अभी 16 पिक्सल्स लिखूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, इतना ही रहेगा। ओके, बट यहाँ पे अगर मैं 16 को हट की जगह 20 कर दूँ तो ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं लाइन हाइट की। लाइन हाइट क्या होता है, देखिए ये एक लाइन है और इसके नीचे एक लाइन है, तो इसको बोलते हैं लाइन हाइट। ओके, तो लाइन हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन हाइट को मुझे करना है 40 पिक्सल्स। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो लाइन हाइट बढ़ के 40 पिक्सल की हो चुकी है। उसके बाद है मेरे पास वर्ड स्पेसिंग। ओके, अब वर्ड स्पेसिंग का मतलब क्या है, ये एक वर्ड है, लोरम इप्सम एक वर्ड है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं वर्ड स्पेसिंग। ओके, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दूँ 10 पिक्सल्स, तो आप देखेंगे वर्ड स्पेसिंग काफ़ी बढ़ चुकी है, बढ़ के हो चुकी है 10 पिक्सल्स। ओके, अब बात करते हैं लेटर स्पेसिंग की। यहाँ पे लोरम के अंदर एल एक लेटर है, ओ एक लेटर है। अगर आप इन दोनों के बीच में स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ लेटर स्पेसिंग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग लिखूँ 8 पिक्सल्स की, तो आप देखना यहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ चुकी है मेरे पास लेटर स्पेसिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये कैसे हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं फ़ॉन्ट वेट की। यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट हमारे पास अभी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट वेट है इसका 400, जिसको हम रेगुलर भी बोलते हैं। बट हमने और भी फ़ॉन्ट वेट इंपोर्ट किए थे, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं। एक हमने 300 इंपोर्ट किया था जो लाइट है हमारे पास, और एक 700 इंपोर्ट किया था जो कि बोल्ड है हमारे पास। ओके, जब हमने सेलेक्ट किया था तो हमने 3 फ़ॉन्ट सेलेक्ट किए थे जब हमने अपने यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स में सेलेक्ट किए थे। ओके, तो मुझे करना क्या है, आप देख सकते हैं रिव्यू में जाके, लाइट है, बोल्ड है और रेगुलर है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट वेट चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 300 कर दूंगा और अभी दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको सेव करूँगा आप देखना, तो यहाँ पे लाइट हो चुका है फ़ॉन्ट। अगर मैं यहाँ पे 700 करूँगा तो यहाँ पे 700 करके ये बोल्ड हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये सब कुछ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। ओके, ऑल राइट, और यहाँ पे थोड़ी लाइन हाइट बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे लाइन हाइट बढ़ा के, नहीं इतनी ही सही है। ओके, अब मैं क्या काम करता हूँ, देखिए अब बात करते हैं CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसको बॉर्डर देता हूँ सबसे पहले। तो बॉर्डर देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 पिक्सल्स, कितने पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए, उसके बाद सॉलिड चाहिए, डॉटेड चाहिए, कैसा बॉर्डर चाहिए आप वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बॉर्डर देना है 4E। ओके, तो मुझे ये कलर का बॉर्डर चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं बॉर्डर आ चुका है। अब ये देखिए, ये है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के बीच में जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पैडिंग। दोबारा सुनिए, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पैडिंग। ओके, अगर यहाँ पे मैं पैडिंग दूँ 5 पिक्सल्स की, तो यहाँ पे पैडिंग आ जाएगी 5 पिक्सल्स की चारों दिशाओं में। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग दूँ 40 पिक्सल्स की,
तो आप देख सकते हैं बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस ऐड हो चुका है चारों दिशाओं में 40 पिक्सल्स का। आप पैडिंग ऐसे भी दे सकते हैं और पैडिंग अलग अलग भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैडिंग लेफ्ट आपको देनी है सिर्फ, तो आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आप पैडिंग राइट दे सकते हैं, यहाँ पे पैडिंग राइट दे सकते हैं, ओके। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको इससे भी अच्छा शॉर्ट हैंड चाहिए तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पैडिंग फॉर एग्जांपल आपको टॉप में चाहिए 20 पिक्सल्स की, और लेफ्ट में चाहिए आप, और राइट में चाहिए आपको 60 पिक्सल्स की, बॉटम में चाहिए आपको 10 पिक्सल्स की, और लेफ्ट में चाहिए आपको 5 पिक्सल्स की। तो एक घड़ी को इमेजिन कीजिए, तो ये टॉप क्लॉक को इमेजिन कीजिए और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैडिंग दे सकते हैं, 20 पिक्सल, 60 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल। ऐसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं पैडिंग आ चुका है मेरे पास, ओके। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और नीचे मैं एक पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स की, जो मेरे लिए भी सफिशिएंट है चारों दिशाओं में, ओके। तो ये थी पैडिंग। तो यहाँ पे 20 कर लेता हूँ मैं, 10 कम लग रही है मुझे, ओके। तो ये पैडिंग हो चुकी है। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है बॉर्डर के बाहर वाला एरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर H1 को बॉर्डर दूँ, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके। तो मैंने H1 को यहाँ पे बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी यहाँ पे ये H1 है और ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच में अगर स्पेस इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे मार्जिन दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये बॉर्डर के बाहर वाला एरिया है मार्जिन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ है, इसको मैं मार्जिन अगर मैं इसको टॉप दे दूँ, जैसे बाय द वे जैसे आपने पैडिंग दिया है, जैसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैडिंग दे सकते हैं, वैसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्जिन भी दे सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ यहाँ पे मार्जिन टॉप चाहिए, ओके। तो मार्जिन टॉप चाहिए फॉर एग्जांपल मुझे 40 पिक्सल्स का, ओके। तो यहाँ पे मार्जिन ऐड हो चुके ऊपर 40 पिक्सल्स का, ओके। तो ये है मार्जिन, ओके। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्जिन चाहिए मुझे 50 पिक्सल्स का, ओके। तो यहाँ पे 50 पिक्सल्स का मार्जिन ऐड हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं H1 को मार्जिन दे दूँ, मार्जिन बॉटम दे दूँ, ठीक है। H1 को मैंने मार्जिन बॉटम दिया, और फॉर एग्जांपल मैंने मार्जिन बॉटम दिया 100 पिक्सल्स का, ओके। अब यहाँ पे देखिए H1 को मैंने मार्जिन दिया, मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल्स का, और पैराग्राफ को मैंने मार्जिन टॉप दिया 50 पिक्सल्स का। तो यहाँ पे टोटल 100 पिक्सल्स नहीं होगा, यहाँ पे दोनों के मार्जिन कोलैप्स हो रहे हैं, और जो मार्जिन बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल H1 का मार्जिन था बड़ा, मार्जिन बॉटम, तो यहाँ पे 100 पिक्सल्स का ही मार्जिन रहेंगे इन दोनों के बीच में, 150 पिक्सल्स का नहीं होगा। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो अभी आप देख सकते हैं, मार्जिन बॉटम यहाँ पे 100 पिक्सल्स का है, उसके नीचे कोई मार्जिन नहीं है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे, ओके। अब बात करते हैं, ओके। तो अब बात करते हैं बॉक्स मॉडल हो चुका है हमारा। अब बात करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। तो CSS में हमारे पास कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास H1 ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ओके। तो इसमें क्या होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में, तो सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूँ, मार्जिन बॉटम जो मैंने यहाँ पे इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मार्जिन टॉप रहने देता हूँ इसको 20 पिक्सल्स का, ओके। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की। मेरे पास H1 है, पैराग्राफ है, ये सभी क्या है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कंप्लीट विड्थ लेते हैं जिनके जितनी भी उनके पास अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और फॉर एग्जांपल ये जो H1 है मेरे पास, दिस इज हेडिंग, अगर मैं इसको बड़ा करूँ देख सकते हैं इसका बॉर्डर यहाँ तक आ रहा है, ये कंप्लीट विड्थ ले रहा है जितनी इसके पास अवेलेबल है, ओके। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, कंप्लीट विड्थ लेते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कंप्लीट विड्थ लेंगे, ओके। ऐसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, ऐसे हमारे पास कुछ इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इनलाइन एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल ए टैग, ओके, ए टैग। तो यहाँ पे मैंने 2 ए टैग लिखे अपनी वेबसाइट में, लिंक 1 लिंक 2। इनको मैं सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं लिंक 1 लिंक 2, ओके। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट्स हमारे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं, न्यू एलिमेंट्स, और इनलाइन एलिमेंट्स में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो उसी लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो एंकर टैग हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट का एग्जांपल है। आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ओके। तो आप कंप्लीट लिस्ट सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो आपके पास लिस्ट आ चुकी है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, नैव, मेन, पैराग्राफ, फॉर्म, फुटर, हेडर, यहाँ पे LI, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी हेडिंग्स है मेरी वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी आप इनलाइन एलिमेंट्स की लिस्ट भी देख सकते हैं, ओके।
तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इनलाइन, ओके, तो आप यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट्स की लिस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप देख सकते हैं। इनलाइन इंपॉर्टेंट बता दे तो मैं आपको, लेबल हो गया हमारे पास, इनपुट होगा दिखेगा आपको कहीं पे, और इमेज हो गया। ओके, तो ये सब एग्जांपल है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स की। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स फुल विड्थ लेते हैं और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं, और इनलाइन एलिमेंट उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी उनको रिक्वायर है और उस लाइन से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़, आप जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको आप हाइट और विड्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, जो ए है इसको मैं बॉर्डर देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको समझ आए। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ओके, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो ए है उसको भी बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन बॉर्डर आ चुका है। थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको। ओके, तो अब कुछ और बात करते हैं। अब बात करते हैं, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है मेरे पास H1, और पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ को या H1 को मेरे को क्या देनी है, हाइट देनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाइट दे सकता हूँ 100 पिक्सल्स की। ओके, और यहाँ पे विड्थ भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे विड्थ कम करनी है 500 पिक्सल्स की। ओके, तो आप ऐसे दे सकते हैं, बट ये काम आप इसके साथ नहीं कर सकते जो मेरे पास इनलाइन एलिमेंट है। ओके, इनलाइन एलिमेंट्स के साथ आप ये काम नहीं कर सकते, ये इतनी विड्थ और इतनी हाइट ही रहेगी। बट आप क्या कर सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक में चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करके। अगर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यहाँ पे कर दूंगा ब्लॉक, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट में चेंज हो चुके हैं। ये नेक्स्ट लाइन से न्यू एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे हाइट और विड्थ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे आप मार्जिन बॉटम दे सकते हैं, मार्जिन बॉटम फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल्स का। ओके, ऑलराइट, तो ये था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। और एक और चीज़, जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, तो मैं इसको दोबारा इनलाइन में चेंज कर देता हूँ। इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास मार्जिन बॉटम और टॉप नहीं होता, उनके पास मार्जिन लेफ्ट एंड राइट होता है सिर्फ। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप करूँ, फॉर एग्जांपल मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप कौन सा एरिया है, ये बॉर्डर पैराग्राफ टैग का, और ये नीचे, इन दोनों का ये जो एरिया है वो है मार्जिन टॉप। ये मार्जिन टॉप में ये इसका स्पेस इंक्रीज होना चाहिए। ताकि फॉर एग्जांपल मैं इसको 100 पिक्सल्स कर दूं तो अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन टॉप और बॉटम नहीं होता, किसके पास नहीं होता, जो हमारे पास लिंक एलिमेंट्स हैं, इनलाइन एलिमेंट्स हैं, उनके पास नहीं होता। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मार्जिन लेफ्ट एंड राइट दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्जिन देना है, मार्जिन लेफ्ट देना है। ओके, तो मैं मार्जिन लेफ्ट ले सकता हूँ 100 पिक्सल्स का। ओके, तो मार्जिन लेफ्ट ऐड हो जाएगा 100 पिक्सल्स का। तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें एलिमेंट्स एक ही लाइन में चाहिए, और हम चाहते हैं कि इसके पास सब कुछ हो, मार्जिन टॉप बॉटम भी हो, और हाइट और विड्थ भी हम सेट कर सकें। तो उसके लिए मेरे पास एक और डिस्प्ले प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक अगर मैं उसमें चेंज कर दूंगा तो इनलाइन ब्लॉक में चेंज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ है, हाइट, वो सब कुछ सेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं हाइट है, विड्थ है, सब कुछ है इसके पास। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक हम क्यों यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं कुछ और। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिसिटी की, और कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब स्पेसिफिसिटी को समझते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिसिटी को समझने के लिए मैं इस H1 को एक क्लास दे देता हूँ, और माई हेडिंग, ठीक है, और इसको आईडी दे देता हूँ मैं एक, और आईडी दे देता हूँ मैं इसको फॉर एग्जांपल मेन हेडिंग। ओके, सिर्फ H1 पे फोकस करना ऊपर। ओके, ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ इस H1 के साथ मुझे कुछ काम करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मुझे इसका कलर चेंज करना है फॉर एग्जांपल। अब कलर चेंज करने के कई तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं H1 में लिख सकता हूँ कलर का नाम। फॉर एग्जांपल मुझे कलर इसका चाहिए ग्रीन कलर करना है मुझे फॉर एग्जांपल। ओके, तो ग्रीन कलर मैं ऐसे कर सकता हूँ। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे आईडी भी लिख दूँ अपनी, मेरी आईडी क्या थी, माई हेडिंग। आईडी के लिए डॉट यूज़ करते हैं हम। अगर मैं आईडी में यहाँ पे कलर लिख दूँ फॉर एग्जांपल ब्राउन, ओके, तो अब यहाँ पे ब्राउन कलर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से काट के इसको ऊपर भी लिख दूँ
तो अभी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जो क्लासेस होते हैं उसकी स्पेसिफिसिटी होती है ज़्यादा। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई आईडी यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईडी यूज़ करूँ मेन हेडिंग, ओके, और मेन हेडिंग में मैं यहाँ पे इसका कलर दे देता हूँ पर्पल, फॉर एग्जांपल पर्पल, ओके, तो यहाँ पे पर्पल कलर हो जाएगा अब, क्योंकि जो क्लासेस है इसकी स्पेसिफिसिटी आईडी से भी ज़्यादा होती है। ऑलराइट, अब बात करते हैं स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, तो स्पेसिफिसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक यूएल बनाता हूँ जिसको क्लास देता हूँ मैं माय सॉन्ग्स, ओके, और यहाँ पे मैं सॉन्ग्स लिख देता हूँ कुछ, यहाँ पे सॉन्ग 1, सॉन्ग 2, सॉन्ग 3 एंड सॉन्ग 4, ओके, और यहाँ पे मैं इनको आईडी दे देता हूँ सबको। यहाँ पे मैं इसको क्लास से देता हूँ फेवरेट की, फेवरेट, ओके, और मुझे क्या करना है, देखिए मुझे इस फेवरेट को सिलेक्ट करना है। ओके, इस फेवरेट को सिलेक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं फेवरेट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम। एक तो फेवरेट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं सीधा ऐसे, जो क्लास है फेवरेट उसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ डॉट फेवरेट, और यहाँ पे मैं डॉट फेवरेट करके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे नीचे देखते हैं आप मेरे पास सॉन्ग आ चुके हैं। इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर करना है रेड, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर रेड हो चुका है। ओके, और कलर ऐड करना है मुझे, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ाना है थोड़ा, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ मेरे को बढ़ा के करना है, फॉर एग्जांपल 24 पिक्सल्स का। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो रहा है। ओके, एक तो ये तरीका है, और एक और तरीका क्या हो सकता है, मैं पहले क्या करूँ यूएल फिर उसके बाद एल आई ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, देखिए यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक एल आई आइटम होगी जिसके पास क्लास है फेवरेट, ओके, और उसको मुझे कलर देना है फॉर एग्जांपल पर्पल, और मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ करना है 24 पिक्सल्स। तो अभी क्या होगा, अभी किसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं आप, स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट आप 4 डिजिट को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 डिजिट, उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट, उसके बाद यहाँ पे 3 डिजिट, उसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट। ओके, अब बात करते हैं चारों डिजिट में क्या क्या आएगा। ठीक है, जो सबसे राइट डिजिट होगी उसमें आप लिखेंगे कि आप कितने एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक भी एलिमेंट यूज़ नहीं कर रहे। सबसे पहले इसके ऊपर वाले की बात करते हैं। ओके, ये जो मैंने फेवरेट यूज़ किया है इसकी। ओके, यहाँ पे कितने एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम 0 एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, 0 एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट के बाद हम देखते हैं कितनी आईडी यूज़ कर रहे हैं ना, सॉरी कितनी क्लासेस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक क्लास यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। उसके बाद कितनी आईडी यूज़ कर रहे हैं, आईडी हम यूज़ कर रहे हैं 0, तो यहाँ पे 0। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे लेफ्ट वाली है वो है कि क्या हम इनलाइन स्टाइलिंग तो नहीं यूज़ कर रहे, यहाँ पे हम कोई इनलाइन स्टाइलिंग नहीं यूज़ कर रहे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ओके, तो इसकी स्पेसिफिसिटी आप समझने के लिए देख सकते हैं 1 0 है। ओके, ऐसे यहाँ पे 4 डिजिट यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे कितने क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, एक यूएल यूज़ कर रहे हैं, एक एलआई यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक क्लास भी यूज़ कर रहे हैं हम, एक क्लास लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद आईडी हम नहीं यूज़ कर रहे और ना कि हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिसिटी समझने के लिए कितनी समझ सकते हैं आप, 1 2 समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 10 और 12 कौन सी बड़ी हुई, 12 वाली, तो इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा थी, तो आपने कैलकुलेट कर ली स्पेसिफिसिटी इसकी ज़्यादा है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिसिटी की 2 वीडियोस बनाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिसिटी 1 वीडियो और ये 2 वीडियो, तो आप दोनों देख सकते हैं अच्छे से जाके। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा स्पेसिफिसिटी क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं CSS डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स के बारे में और इनहेरिटेंस के बारे में और CSS रीसेट के बारे में। ओके, तो बात करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सारा का ये जितने भी मैंने फाइल लिखी, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एक नई स्टाइल.css की फाइल बना लेता हूँ। ओके,
ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ओके, तो मैं जितना भी स्टाइल है इसका यहाँ से स्टाइल ख़त्म करूँगा यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टाइल टू डॉट सी एस एस बना लेता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। सॉरी गाइस, स्टाइल टू डॉट सी एस एस। ओके, तो मैंने नई फाइल बना ली यहाँ पे स्टाइल टू डॉट सी एस एस, और इसके साथ काम करते हैं अब हम। ओके, तो यहाँ पे अभी इसके साथ कौन सी फाइल लिंक है, स्टाइल टू डॉट सी एस एस। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको कोई स्टाइलिंग नहीं दी अपने पेज को। ओके, बट फिर भी अगर मैं इसको देखूँ बड़ा करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास मार्जिन है, थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे टॉप में भी है, थोड़ा सा बॉटम में भी है। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे ब्राउज़र होते हैं वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट करके रखते हैं हमारे HTML एलिमेंट्स के साथ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 8 पिक्सल्स का मार्जिन है यहाँ पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को सेट करूँ तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ में मार्जिन है मेरे पास 16 पिक्सल्स का टॉप, 16 पिक्सल्स का बॉटम। ओके, तो ये होते हैं ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स। ओके, बट मैं क्या कर सकता हूँ, इन डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स को ख़त्म कर सकता हूँ। ख़त्म कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर यहाँ पे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे को जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें मार्जिन चाहिए 0, और यहाँ पे पैडिंग भी चाहिए मेरे को 0। ओके, तो आप ऐसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ अभी तो आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो चुका है, और ख़त्म करने के बाद आप इसमें खुद का स्टाइलिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल H1 में आपको मार्जिन चाहिए 5 पिक्सल्स का। ओके, 5 पिक्सल्स का, तो H1 में मार्जिन आ जाएगा 5 पिक्सल्स का। ओके, ऐसे ही अगर आपको पैराग्राफ में अगर करना है तो मार्जिन चाहिए आपको फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स का, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, और इसके बाद एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं CSS इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, CSS इनहेरिटेंस को समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो आई होगा कोई समझ आ चुका होगा, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ये। तो मैं यहाँ पे बॉडी क्या करता हूँ, और यहाँ पे नीचे ये भी हटा रहा हूँ। ओके, तो पहले जैसा हो चुका है अब सब कुछ। तो क्या बॉडी में मैं क्या करता हूँ, कलर सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कलर, और यहाँ पे कलर सेट कर देता हूँ रेड। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका कलर हो जाएगा रेड। ओके, बट यहाँ पे जो आप लिंक देख रहे हैं यहाँ पे लिंक 1 लिंक 2, इनका कलर चेंज नहीं हुआ। इनका कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि ब्राउज़र इनको बाय डिफ़ॉल्ट कलर दे के रखता है। ओके, तो ये कलर वहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं, और जो ये मेरे एलिमेंट है H1 पैराग्राफ, इनके पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई कलर नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट इनके पास ब्लैक ही कलर होता है, और ये कलर कहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं, मेरे इस बॉडी से। ओके, अगर आप यहाँ पे इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं जो मेरे लिंक 1 और लिंक 2 है, तो यहाँ पे आप अलग से आपको लिखना पड़ेगा A टैग। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कलर करना है ग्रीन। ओके, तो ऐसे आप ग्रीन कलर कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये था, ये LI आइटम्स है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे UL पे अगर मैं कलर अप्लाई कर दूँ, फॉर एग्जांपल UL पे मुझे कलर अप्लाई करना है, ग्रे कलर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, UL पे अगर अप्लाई करूँगा तो LI पे भी अप्लाई हो जाएगा। क्यों, इनहेरिट कर रहा है। LI कहाँ से कलर इनहेरिट करेगा, UL से इनहेरिट कर लेगा कलर। ओके, तो ये है इनहेरिटेंस, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं एक और चीज़ की बात करते हैं, वो है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के बारे में। अब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 डिव ले लेता हूँ। ओके, और 2 डिव बना लेता हूँ। एक डिव जिसकी क्लास होगी box1। ओके, इसमें हम लिख देंगे H1 लिख देंगे box1, और ऐसे ही मैं एक डिव बना लूँगा, इसकी क्लास होगी box2। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 डिव बन चुके हैं जिसके अंदर box1 है और box2 है। ओके, और सबसे पहले मैं इसको यहाँ से, मुझे इसका भी काम नहीं है कोई। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, पहले ऐसा कर रहा हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो box1 है ना, जो box1 और box2 दोनों को बॉर्डर दे देता हूँ, box1 और box2 ये अलग अलग देता हूँ मैं। तो box1 को मैं बॉर्डर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो box1 है, box2 है, box2 इसको बॉर्डर दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, तो दोनों को box1 और box2 को मैंने बॉर्डर दे दिया।
ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मार्जिन बॉटम ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मार्जिन बॉटम फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स का मार्जिन बॉटम ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को भी सेट कर देता हूँ, इसकी इन दोनों की विड्थ को मैं सेट कर देता हूँ 300 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स, और यहाँ पे भी विड्थ 300 पिक्सल्स। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों को विड्थ सेट कर दिया 300 पिक्सल्स। ऑलराइट, अब मैं बॉक्स 1 को क्या करता हूँ, बॉक्स 1 को एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, ऑलराइट, थोड़ा सा डिफरेंस आपको पहले दिख चुका होगा बट ज़्यादा नहीं दिखा होगा। अब बात करते हैं थोड़ी और। अब यहाँ पे बॉक्स 1 को मैंने बोर्ड प्रॉपर्टी दे दी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और साथ में विड्थ सेट कर दी 300 पिक्सल्स की। यहाँ पे बॉक्स 2 के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की। अब मतलब समझिए, अब अगर मैं बॉक्स 1 में जितनी भी अगर मैं मार्जिन ऐड जितनी भी पैडिंग ऐड करूंगा या बॉर्डर का साइज़ बढ़ाऊंगा तो वो 300 पिक्सल्स के दायरे में ही होगा। मतलब कि ओवरऑल जो साइज़ रहेगा वो 300 पिक्सल्स ही रहेगा, बॉर्डर और पैडिंग को मिला के। बॉर्डर और पैडिंग को मिला के साइज़ रहेगा 300 पिक्सल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉर्डर मैं इनका बढ़ा के कर देता हूँ 20 पिक्सल्स का। ओके, तो आप देखेंगे डिफरेंस, देखेंगे जो इसका साइज़ है, ठीक है, वो यहाँ तक बॉर्डर के एंड तक जो साइज़ है वो 300 पिक्सल्स ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर वाले कंटेंट का साइज 300 पिक्सल्स है और उसके एक्स्ट्रा साइज इंक्रीज होता जाएगा। ओके, अब और एग्जांपल की बात करते हैं इसमें। अगर मैं इसमें पैडिंग ऐड करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसकी पैडिंग ऐड करूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड करूँ। ओके, यहाँ पे 20 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड कर दी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 20 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, आप देख सकते हैं इसका जो ओवरऑल साइज है अब तक 300 पिक्सल्स ही है, इसका साइज बढ़ के हो चुका है 300 पिक्सल से बढ़ के कुछ ज़्यादा हो चुका है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा हमने कैसे किया। ओके, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियोस को देख सकते हैं गाइस। अगर मैं पूरा डिटेल में ही यहाँ पे समझा दूंगा तो इन वीडियोस को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए है ताकि आप क्विकली रिवीजन कर सकें चीज़ों की। ओके, अब बात करते हैं कुछ स्यूडो क्लासेस और स्यूडो एलिमेंट्स के बारे में। ओके, हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्यूडो क्लासेस के बारे में। अब स्यूडो क्लासेस क्या है, इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, इस वीडियो में समझेंगे। स्यूडो क्लासेस को हम यूज़ करते हैं किसी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को डिफाइन करने के लिए। मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आया मैं क्या बोल गया, बट इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा स्यूडो क्लासेस क्या होती हैं। हम एग्जाम्पल से समझेंगे स्यूडो क्लासेस क्या होती हैं। ओके, अब बात करते हैं स्पेशल स्टेट क्या होती है, स्पेशल स्टेट क्या हो सकती है। ओके, और जो स्यूडो क्लासेस मैं आपको आज बताऊंगा वो हम लिंक या बटन के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, 2 लिंक लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो मेरे पास ये दो लिंक्स हैं, एक ये लिंक है और एक ये लिंक है। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। ओके, तो अभी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो मैंने जूम किया ऐसे, तो मेरे पास 2 लिंक है, एक यूट्यूब इंडिया, एक यूट्यूब यूके। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले हम एक विजिटेड स्टेट के बारे में। ठीक है, किसी लिंक की विजिटेड स्टेट क्या हो सकती है। देखिए, जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, ठीक है, मैं लिंक पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ओके, जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मेरे पास पेज ओपन हो चुका है। ओके, तो ये पेज ओपन हो गया। अब मैं वापस अपने वेब पेज पे जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है यूट्यूब इंडिया का। अब इस लिंक की स्टेट क्या है, विजिटेड, मतलब इस लिंक को हम विजिट कर चुके हैं। और विजिटेड स्टेट में इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं चेंज है, ये ब्लू है, ये थोड़ा पर्पल है। ओके, तो आपको विजिटेड स्टेट का मतलब समझ आ गया। अब बात करते हैं होवर स्टेट का। होवर स्टेट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर अपना माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ। ठीक है, जब तक मेरा माउस पॉइंटर रहेगा तब तक ये लिंक किस स्टेट में रहेगा, होवर स्टेट में रहेगा। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक मेरा माउस पॉइंटर यहाँ तक रहेगा तब तक ये होवर स्टेट में रहेगा। ओके, ओके, और एक और स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं ये किस स्टेट में है, ये सिंपल लिंक है, ये अनविजिटेड है अभी। ठीक है, ये अनविजिटेड है और ये विजिट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, और बात करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इनकी स्पेशल स्टेट को चेंज करना है।
ओके, फॉर एग्जांपल मुझे करना क्या है, जैसे मैं इस पर होवर करूँ, जैसे इस पर होवर करूँ तो कलर चेंज हो जाए इसका, ठीक है। मुझे होवर स्टेट के साथ काम करना है, ठीक है। अब उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्यूडो क्लासेस। ओके, क्या यूज़ करेंगे? स्यूडो क्लासेस। ओके, आज की इस वीडियो में हम 4 स्यूडो क्लासेस की बात करेंगे। एक लिंक, ठीक है, उसके बाद विजिटेड, उसके बाद होवर, उसके बाद एक्टिव। ओके, इन चारों की बात करेंगे। बस सबसे पहले समझते हैं सिंटेक्स कैसा होता है स्यूडो क्लासेस का इस होवर स्टेट की हेल्प से। ओके, सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे एलिमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए टैग है मेरा, ए टैग सेलेक्ट करना है, उसके बाद कोलन, उसके बाद होवर। मतलब जब मैं इस एलिमेंट पे होवर करूंगा तब क्या होगा, तब इसका कलर मैं कर दूंगा फॉर एग्जांपल ग्रीन। ओके, अब मैं देखता हूँ इसको होवर स्टेट काम कर रही है कि नहीं कर रही। देखिए मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। ऑल राइट, तो अभी आपको समझ आ चुका है कि होवर स्टेट कैसे काम करती है, ठीक है। अब हम अब मैं इन चारों को यूज़ करूंगा, लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव। बट उससे पहले कुछ बात करते हैं, ये जो विजिटेड स्टेट है, अब ब्राउज़र को कैसे पता कि ये विजिट हो चुका है? तो ब्राउज़र ने कहीं ना कहीं स्टोर किया हुआ है इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसके कैशे को। ये ब्राउज़र ने कैशे होता है उसमें स्टोर कर लिया कि ये विजिट हो चुका है लिंक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट प्रेस करूँगा अपने क्रोम का, ठीक है। और मैं आखिरी के 1 घंटे में जितने भी मैं कैशे और कुकीज़ इनको क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो यहाँ से कलर वापस मेरा वैसे ही हो चुका है, ठीक है। मेरे को इसको पहले जैसा करना था तो इसलिए मैंने ये स्टेप किया। ओके, ऑलराइट, अभी मुझे करना क्या है यहाँ पे, अब मुझे इन चारों के साथ काम करना है। सबसे पहले काम कर, इस सबको मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ए कोलन लिंक, ये इसका सिंटैक्स है, ये स्यूडो क्लास लिंक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सारा कुछ समझाऊंगा आपको। ऑरेंज, उसके बाद ए विजिटेड, उसके बाद कलर, उसके बाद विजिट हो गया तो कलर हो जाएगा रेड। ओके, उसके बाद ए होवर, होवर में क्या होगा, कलर होगा मेरा, वो होगा फॉर एग्जांपल ग्रीन। ओके, सॉरी यहाँ पे ये आएगा। उसके बाद एक्टिव, एक्टिव क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्टिव, ओके, जो उसका कलर होगा वो होगा फॉर एग्जांपल ब्लैक। अब समझते हैं, अब ये लिंक का मतलब क्या है, जो लिंक मेरे अभी तक विजिट नहीं किए मैंने, उनका कलर होगा, क्या कलर होगा उनका कलर होगा ऑरेंज। ओके, अब अगर मैं किसी लिंक को विजिट कर लूँ, तो मैं विजिट कर लूँ, तो ये मैंने विजिट कर लिया, ठीक है। ये विजिट कर लिया, मैं बैक जाता हूँ, ठीक है, बैक जाता हूँ, तो ये विजिट करने के बाद जो कलर हो चुका है रेड हो चुका है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब होवर स्टेट में क्या है, ग्रीन कलर है, इसका समझ आ चुका होगा आपको। अब एक्टिव स्टेट क्या होता है, एक्टिव स्टेट, अब ध्यान से देखना, अभी मैंने इसको क्लिक नहीं किया, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करके रखूंगा इसको, देखिए मैंने क्लिक करके रखा है, अभी मैंने क्लिक वाला बटन छोड़ा नहीं, मैंने क्लिक करके रखा है, ठीक है। तो ये है एक्टिव स्टेट। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, बट जब मैं क्लिक करूंगा तब ये एक्टिव होगा, ठीक है। तो उस पल में क्या होगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। और हम बहुत फास्टली करते हैं तो आपको दिखता नहीं है जब ये ब्लैक होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ध्यान से देखना, तो ये पहले ब्लैक हुआ था। ओके, तो इस एक्टिव को हम समझते हैं थोड़ा सा। और एक और चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिंक में ही यूज़ करेंगे इसको, आप किसी भी एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ टैग लिखता हूँ, ठीक है, और पैराग्राफ में मैं लोरम के 50 वर्ड्स लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, 50 वर्ड्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो पैराग्राफ है इसको मैं होवर स्टेट दे देता हूँ, होवर, और इसको मैं कलर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन। ओके, अब देखना, ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, मैं इस पैराग्राफ पे होवर करूंगा तो क्या हो रहा है, ये ग्रीन हो रहा है। ओके, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं एक्टिव स्टेट देता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ को एक्टिव स्टेट। और मैं जब एक्टिव होगा तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड, इसको बैकग्राउंड दे दूंगा, बैकग्राउंड इसको दे दूंगा फॉर एग्जांपल सी। ओके, तो ये बैकग्राउंड दे दूंगा मैं इसको, ठीक है। अब देखना, अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा तो ये क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। पर जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पैराग्राफ में कहीं पे भी,
तो इसको बैकग्राउंड दिया जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको एक्टिव स्टेट का मतलब समझ आ चुका होगा। अभी ये होवर एक्टिव तो समझ आ गया, ये तो मैंने पैराग्राफ तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया बस। मोस्टली हम इसको लिंक्स या बटन्स के साथ यूज़ करते हैं, लिंक विजिटेड होवर एक्टिव। अब एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये जब आप अपने CSS में इनमें किसी को यूज़ करोगे तो आप इसी ऑर्डर में लिखना। अगर आप फॉर एग्जांपल चारों को यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले लिंक लिखना, उसके बाद विजिटेड लिखना, उसके बाद होवर लिखना, उसके बाद एक्टिव लिखना। अगर आप इसी ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो सकती है, ओके। बस मैंने आपको वार्निंग दी है कि आप इसी ऑर्डर में लिखना। फॉर एग्जांपल आपको यूज़ करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होवर और एक्टिव यूज़ करना है, तो पहले होवर लिखना फिर एक्टिव लिखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको लिंक और होवर यूज़ करना, तो पहले लिंक लिखना और होवर लिखना, ठीक है। तो ऑर्डर को मेंटेन रखना, ठीक है। इस ऑर्डर को याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं, LVHA, ओके। और इतना सफिशिएंट है आपके लिए इन चारों स्टेट के बारे में जानना, ठीक है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप स्यूडो क्लासेस MDN ये सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप MDN पे स्यूडो क्लासेस का पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको देखिए जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, मैंने आपको इन्हीं चारों स्टेट के बारे में बताया इस वीडियो में, लिंक, विजिटेड, होवर और एक्टिव, ओके। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नोट लिखा हुआ है यहाँ पे LVHA, ओके। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्यूडो क्लासेस के बारे में, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट फील्ड के साथ, ओके। और काफ़ी यूज़फुल रहेंगी अगर हम उसे इनपुट फील्ड के साथ यूज़ करें। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्यूडो क्लासेस के बारे में, जो कि किसके लिए थी, लिंक्स के लिए थी। आज हम इनपुट फील्ड्स के लिए कुछ स्यूडो क्लासेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना रखा है और इस फॉर्म में क्या है, 2 इनपुट फील्ड है मेरे पास, ईमेल और पासवर्ड, और एक है सबमिट बटन, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लाइव सर्वर से ओपन करके दिखाता हूँ। तो मेरा फॉर्म कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझको, ओके। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस स्यूडो क्लास के बारे में। मैं क्या करूँगा, इनपुट टैग, उसके बाद फोकस। ये फोकस का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखिए अभी फोकस कहीं पे नहीं है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ओके। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो मेरा फोकस है वो यहाँ पे हो चुका है। जब मैं टाइप करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ओके। तो अभी मेरा फोकस अगर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अभी मेरा फोकस यहाँ पे हो चुका है, ओके। तो ये होता है फोकस। तो अब बात करते हैं फोकस की, ठीक है, फोकस स्यूडो क्लास के बारे में, ओके। जब यहाँ पे फोकस होगा, हम चाहते हैं कुछ स्टाइल चेंज हो, ठीक है। जब यहाँ पे फोकस हो तो इसका स्टाइल कुछ चेंज हो, हम कुछ ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा कुछ करने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे फोकस होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैं क्या चाहता हूँ, जब फोकस हो तब यहाँ पे कुछ पैडिंग आ जाए, ओके। तो मैं करता हूँ यहाँ पे पैडिंग की बात। फॉर एग्जांपल मुझे पैडिंग चाहिए जब फोकस हो 20 पिक्सल्स की, फॉर एग्जांपल, ओके। आप देख सकते हैं कैसे पैडिंग आ रही है जब मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 20 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा सिर्फ, ओके। फॉर एग्जांपल पैडिंग आ जाए 5 पिक्सल्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग आ रही है, ओके। हम और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसके जो आउटलाइन आ रही है इसको ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन, ठीक है। इसको हम नन कर सकते हैं, इससे आउटलाइन चली जाएगी यहाँ से, ओके। अब यहाँ से आउटलाइन जा चुकी है, ठीक है। हम यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं अपनी मर्जी का। फॉर एग्जांपल ये मैं समझाने के लिए करूँ सिर्फ, मैं लुक पे ध्यान नहीं दे रहा, ओके। वेबसाइट की 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन फॉर एग्जांपल, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है मेरे पास अभी, ऑलराइट। अभी मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पर फिल नहीं करता, मैं सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ और यहाँ पे साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि हम उन इनपुट फील्ड को कैसे टारगेट करेंगे जो जहाँ पे रिक्वायर्ड सेट हो, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मेरे पास एक और स्यूडो क्लास है इनपुट, जो है रिक्वायर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ रिक्वायर्ड का जो कलर हो, ठीक है, वो हो रेड, जो टेक्स्ट कलर हो वो रेड हो, ओके। ऐसे ही बस समझाने के लिए आपको, ओके। तो ऐसे आप फोकस कर सकते हैं और रिक्वायर्ड को अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो फोकस
आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को और अच्छा बनाने के लिए, और इसे हम यूज़ करेंगे जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे खुद का। ओके, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं। एंड आई होप आपको समझ आ चुका होगा, या इनपुट फील्ड के साथ होने वाली सूडो क्लासेस के बारे में फोकस था जो मैं आपको समझाना चाहता था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम दो सूडो क्लासेस के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट ऑफ टाइप। इन दोनों सूडो क्लासेस को हम अच्छे से समझेंगे। कई लोगों को ये समझ नहीं आती और वो उसे गलत समझ के बैठे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है और फर्स्ट ऑफ टाइप क्या करता है। उसको समझने से पहले आपको पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशन क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इस हेडर के कितने चाइल्ड हैं, ये सारे हेडर के चाइल्ड हैं, ये 3P और एक ही H3। ओके, इस हेडर के ये 4 चाइल्ड हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस P का पेरेंट कौन है, ये हेडर। अगर मैं बात करूँ इन तीनों P का पेरेंट कौन है, ये हेडर, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं इस P की बात करूँ, नीचे आप देख सकते हैं ये P किसी हेडर में नहीं लिखा, ठीक है। अगर इस P के पेरेंट की बात करूँ, इस P का पेरेंट है ये बॉडी, ठीक है। ये डायरेक्ट बॉडी क्या है, इस P का पेरेंट। ओके, और इस बॉडी के कितने चाइल्ड हैं, ठीक है। एक ही हेडर चाइल्ड है इस बॉडी का, एक इस बॉडी का ये हेडर चाइल्ड है, एक इस बॉडी के ये दोनों P चाइल्ड हैं, और इस बॉडी का ये डिफ चाइल्ड है। ओके, तो इतना तो समझ आ गया होगा पेरेंट चाइल्ड क्या होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास के बारे में। ओके, अब मुझे करना क्या है, देखिए मैं पहले कोड लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है और कैसे लिखते हैं सूडो क्लास को। इसको जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल P सेलेक्ट कर लिया मैंने, P, ठीक है। P के बाद कोलन, और जो सूडो क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फर्स्ट चाइल्ड। ओके, और मैं इसका कलर करता हूँ फॉर एग्जांपल रेड। अब इस कोड को समझते हैं मैंने लिखा क्या और क्यों लिखा है मैंने, देखिए। अब सबसे पहले ये P क्या, हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। और ये फर्स्ट चाइल्ड मैंने सूडो क्लास यूज़ किया है। फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास क्या करेगी, देखिए आपको इसको समझना कैसे है। देखिए ये P है, ये जो P है, अब इस P का कोई पेरेंट तो होगा, ठीक है। इस P का कोई पेरेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इतने सारे P हैं, यहाँ पे ये 3P ये रहे, ठीक है, और 3P ये रहे, 2P ये रहे, उसके बाद 3P फिर से ये रहे, बहुत सारे P हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप कैसे देखेंगे इसको, देखिए अब ये जो P है, अब इस P के पेरेंट को देखिए, ठीक है। देखिए जो ये P है, ये जो P है, क्या ये P, इसके P का पेरेंट क्या है, हेडर, क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है। अगर ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड हुआ तो हम उसका कलर कर देंगे रेड। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड हुआ तो उसे हम कर देंगे रेड, ठीक है। अगर कोई P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड हुआ उसे कर देंगे हम रेड। इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, तो ये यहाँ पे रेड हो रहा है और यहाँ पे ये रेड हो रहा है। इसको समझते हैं ये दोनों रेड क्यों हो रहे हैं, देखिए। अब देखिए ये वाला P था, अब क्या, देखिए सबसे पहले वाला P रेड हो रहा है, ठीक है। इसको समझते हैं, क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, हाँ ये अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, तो इस करके ये रेड हो चुका है, ठीक है। अभी ये P देखिए, अभी क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, नहीं, ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड नहीं है, क्योंकि जो उसका पेरेंट है उसका पहला चाइल्ड है H1। इसका पेरेंट था उसका पहला चाइल्ड था H1। ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड नहीं है, इस करके हमने इसको रेड नहीं किया, ठीक है, ये रेड नहीं हुआ। ओके, अब उसके बाद क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, नहीं, ये P का पेरेंट कौन है, ये इस P का पेरेंट है ये बॉडी, और इस बॉडी का पहला चाइल्ड है हेडर, ना कि ये P, ठीक है। तो ये भी रेड नहीं हुआ। अब ये डिफ को देखिए, अब ये डिफ में देखिए ये P है, इसका पेरेंट कौन है, ये डिफ। क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, हाँ इसका पेरेंट है डिफ और इसका पहला चाइल्ड है P, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी देखते हैं, अगर मैं इस P को यहाँ पे ऊपर कर दूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, इस P का पेरेंट कौन है, ये बॉडी, और बॉडी का पहला चाइल्ड कौन सा है, ये, हाँ ये अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता था आपको और ये कैसे हुआ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा हटा के वहीं पे लिख देता हूँ। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट चाइल्ड। अब फर्स्ट चाइल्ड को मैं यहाँ से अब नीचे बात करते हैं इसकी। अब बात करते हैं हम फर्स्ट ऑफ टाइप के बारे में। अब P
कोलन फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप के बारे में। ओके, अब फर्स्ट ऑफ टाइप क्या करेगा? अब फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं करता हूँ रेड। अब ये क्या करेगा, जो पहला पी होगा अपने पेरेंट का उसका कलर हो जाएगा रेड। अपने पेरेंट के पहला पी का कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी ये है मेरा एक पेरेंट, ठीक है, ये मेरा बॉडी पेरेंट है। ठीक है, किसका पेरेंट है? हेडर का पेरेंट है, इस हेडर का पेरेंट है, ये तो पी का पेरेंट है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट के पहले पी को। ठीक है, अभी मेरे पेरेंट का इस बॉडी का पहला पी कौन सा है? ये वाला पी। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे रेड। ठीक है, ये रेड हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका तो होगा। चलो अब इस हेडर की बात करते हैं। इस हेडर का पहला पी कौन सा है? ये भी रेड होगा। अब इस हेडर का पहला पी कौन सा है? ये भी रेड होगा। ठीक है, अब उसके बाद इस कंटेनर का पहला पी कौन सा है? ये भी रेड होगा। अभी देखते हैं, अभी आप देख सकते हैं कैसे। तो अगर आपने फर्स्ट चाइल्ड की बात करनी है तो आप ऐसा सोचेंगे कि क्या ये जो पी है ये जो पी है ये पेरेंट का पहला चाइल्ड है। ठीक है, और अगर फर्स्ट ऑफ टाइप की बात करेंगे तो आपने ऐसे देखना है इस पेरेंट का पहला पी कौन सा है जिसे हमने रेड करना है। आप इसको ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तो ये था फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट ऑफ टाइप के बारे में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट ऑफ टाइप में डिफरेंस क्या होता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट चाइल्ड और लास्ट ऑफ टाइप दो सीडो क्लासेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट ऑफ टाइप के बारे में। तो लास्ट चाइल्ड और लास्ट ऑफ टाइप बिल्कुल सिमिलर है। मैं आपको समझाता हूँ होती क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ पी को और लिखता हूँ यहाँ पे लास्ट चाइल्ड। ओके, लास्ट चाइल्ड को समझते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, क्या पी मेरे पेरेंट का लास्ट चाइल्ड है? देखिए, क्या ये पी मेरे पेरेंट का लास्ट चाइल्ड है? नहीं। इसका पेरेंट क्या है? ये हेडर। क्या ये पी इसका लास्ट चाइल्ड है? नहीं। क्या ये पी इसका लास्ट चाइल्ड है? नहीं। क्या ये पी इसका लास्ट चाइल्ड है? नहीं। ओके, ये H3 इसका लास्ट चाइल्ड है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या ये पी अपने पेरेंट का लास्ट चाइल्ड है? नहीं। क्या ये पी अपने पेरेंट का लास्ट चाइल्ड है? नहीं। क्या ये पी अपने पेरेंट का लास्ट चाइल्ड है? हाँ। तो इसका कलर हम कर देंगे यहाँ पे ग्रीन, फॉर एग्जाम्पल कलर ग्रीन। ओके, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे क्या ये पी अपने पेरेंट का लास्ट चाइल्ड है? नहीं। इसका पेरेंट कौन है? ये बॉडी, और इस बॉडी का लास्ट चाइल्ड है ये डिव, ना कि ये पी। तो इसको भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद ये है डिव। ठीक है, इसके बाद क्या ये पी अपने पेरेंट का लास्ट चाइल्ड है? नहीं। ये वाला पी अपने पेरेंट का लास्ट चाइल्ड है। तो इस पी का हम कलर क्या कर देंगे? ग्रीन। तो यहाँ पे कितने ग्रीन होने चाहिए मेरे पास? 2 ग्रीन होने चाहिए। एक ये ग्रीन, आई एम अ थर्ड पैराग्राफ, ये उसके बाद आई एम अ लास्ट पैराग्राफ इनसाइड कंटेनर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ मैं, और आप देख सकते हैं थोड़ा जूम करता हूँ मैं। देखिए, ये भी ग्रीन हो चुका है और ये भी ग्रीन हो चुका है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि लास्ट चाइल्ड का मतलब क्या है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब लास्ट ऑफ टाइप की बात करते हैं। पी और कोलन, उसके बाद लास्ट ऑफ टाइप। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। इस बॉडी का लास्ट पी कौन सा है? अब पेरेंट से स्टार्ट करेंगे हम देखना। ठीक है, यहाँ से हम कहाँ से देख रहे थे? यहाँ से हम देख रहे थे चाइल्ड से देख रहे थे। अब यहाँ से हम पेरेंट से देखेंगे। ठीक है, इससे समझना आसान रहता है हमारे लिए। ठीक है, अब लास्ट ऑफ टाइप का मतलब क्या है? इस बॉडी का लास्ट पी कौन सा है? इस बॉडी का लास्ट पी है ये वाला। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी। इसका क्या हो जाएगा? कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब इस हेडर का लास्ट पी कौन सा है? इस हेडर का लास्ट पी ये वाला है, आई एम द थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, और इस हेडर का लास्ट पी कौन सा है? इस हेडर का लास्ट पी है, आई एम द थर्ड पैराग्राफ। ओके, उसके बाद इस डिव का लास्ट पी कौन सा है? उसके बाद आई एम द लास्ट पैराग्राफ इन साइड कंटेनर 2। ठीक है, इन सभी का कलर क्या हो जाएगा? इन सभी का कलर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। ओके, तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक है, तो I am the third paragraph, I am the third paragraph, I am also direct child of body, I am the last paragraph in that container 2। इन सभी का कलर हो चुका है रेड। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा लास्ट चाइल्ड का मतलब क्या है और लास्ट ऑफ टाइप का मतलब क्या है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे nth चाइल्ड सीडो क्लास और nth ऑफ टाइप सीडो क्लास के बारे में। इन दो सीडो क्लासेस के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट चाइल्ड लास्ट ऑफ टाइप।
उन दोनों की तरह ही हमारे पास nth चाइल्ड और nth ऑफ टाइप सूडो क्लासेस के बारे में, बट आज हम कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉडी में वही लिखा हुआ है, एक हेडर है मेरे पास, उसके अंदर कुछ पैराग्राफ है और एक H3 है मेरे पास। उसके बाद एक और हेडर है मेरे पास, उस हेडर में मेरे पास एक H1 है और 3 P है मेरे पास। उसके बाद 2 पैराग्राफ टैग जो कि डायरेक्ट है मेरी इस बॉडी के अंदर, और उसके बाद है एक डिव, उसके अंदर है कुछ तीन पैराग्राफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सीखना। तो मैंने अपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे style.css को लिंक किया है अपनी index.html के साथ। अब style.css में कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सूडो क्लास को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे को सिलेक्ट करना है अपना पैराग्राफ, उसके बाद कोलन, उसके बाद nth चाइल्ड। ओके, और यहाँ पे मैं डालूंगा फॉर एग्जांपल 2। अभी 2 का मतलब समझाता हूँ मैं आपको क्या है, देखिए। और यहाँ पे मैं इसका कलर करता हूँ ग्रीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो पैराग्राफ जो अपने पेरेंट का सेकंड चाइल्ड है उसका कलर मुझे करना है ग्रीन। दोबारा सुनिए, वो पैराग्राफ जो अपने पेरेंट का सेकंड चाइल्ड है उसका कलर मुझे करना है ग्रीन। समझाता हूँ मैं इसका मतलब क्या है, देखिए। क्या ये पैराग्राफ अपने पेरेंट का सेकंड चाइल्ड है? नहीं, इस पैराग्राफ का पेरेंट क्या है? हेडर। और ये कौन सा चाइल्ड है? ये फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है, ऐसी क्या ये पैराग्राफ अपने पेरेंट का सेकंड चाइल्ड है? हाँ, इसका पेरेंट है हेडर और ये सेकंड चाइल्ड है अपने पेरेंट का, तो इसको ग्रीन कर देंगे हम। ऐसी यहाँ पे क्या ये पैराग्राफ अपने पेरेंट का सेकंड चाइल्ड है? हाँ, ये पैराग्राफ अपने पेरेंट का सेकंड चाइल्ड है। आप देख सकते हैं इसका पेरेंट कौन है? हेडर। इसका फर्स्ट चाइल्ड है ये H1 और इसका सेकंड चाइल्ड है ये पैराग्राफ, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? ग्रीन कर देंगे। ओके, क्या ये पैराग्राफ अपने पेरेंट का सेकंड चाइल्ड है? नहीं, ये अपने पेरेंट का थर्ड चाइल्ड है, क्योंकि इसका पेरेंट है बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड है हेडर, सेकंड चाइल्ड है हेडर और थर्ड चाइल्ड है ये पैराग्राफ टैग। ओके, उसके बाद इस डिव क्लास में देखिए, ये पैराग्राफ अपने पेरेंट का सेकंड चाइल्ड है, तो एक ग्रीन पैराग्राफ, 2 ग्रीन पैराग्राफ और 3 ग्रीन पैराग्राफ। मेरे पास 3 ग्रीन पैराग्राफ आने चाहिए यहाँ पे। तो मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो मैंने इसको काफ़ी जूम किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 ग्रीन पैराग्राफ, 2 ग्रीन पैराग्राफ और 3 ग्रीन पैराग्राफ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ग्रीन पैराग्राफ आ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये हमने कैसे देखा और कैसे किया। ओके, अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे 2n लगा दूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, हर दूसरा चाइल्ड का कलर मुझे करना है ग्रीन। हर दूसरा चाइल्ड का मतलब क्या होता है? दूसरा चाइल्ड, फिर चौथा चाइल्ड, फिर छठा चाइल्ड, फिर 8वां चाइल्ड, फिर 10वां चाइल्ड। ओके, मैं क्या काम करता हूँ, देखिए समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराग्राफ में और ऐड कर देता हूँ बहुत सारे। ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी। देखिए, अब इस हेडर में देखते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, वो सारे पैराग्राफ मुझे सिलेक्ट करने हैं जो अपने पेरेंट के हर दूसरा चाइल्ड हो। ठीक है, मतलब कि सेकंड चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, फिर फोर्थ को सिलेक्ट करना है, फिर सिक्स्थ को, फिर एट्थ को। ठीक है, अब देखते हैं अब ये देखिए, ये पैराग्राफ क्या है? ये सेकंड चाइल्ड है इसका। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ चाइल्ड है, उसके बाद ये सिक्स्थ चाइल्ड है, उसके बाद ये एट्थ चाइल्ड है, ये 10th चाइल्ड है, ये थर्ड लिखा हुआ है मैंने, तो ये आप समझ जाना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये सिक्स्थ, एट्थ। ठीक है, तो आप समझ जाना। ठीक है, तो इतना ही देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, और इसके बाद यहाँ पे सेकंड सिलेक्ट होगा और ये वाला फोर्थ सिलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड सिलेक्ट होगा। ओके, और यहाँ पे ये पैराग्राफ देखिए, ये भी कौन सा चाइल्ड है? ये भी फोर्थ चाइल्ड है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड क्या है? ये हेडर, सेकंड चाइल्ड क्या है? ये हेडर, थर्ड चाइल्ड ये पैराग्राफ और फोर्थ चाइल्ड है ये खुद। ठीक है, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या मेरे पास ग्रीन हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ग्रीन हो रहा है, ये ग्रीन हो रहा है, ये ग्रीन हो रहा है, ये ग्रीन हो रहा है। उसके बाद ये भी देख सकते हैं आप। तो जो मैंने कहा था वो सब कुछ ग्रीन हो रहा है आपके पास। ओके, अब इसको कैलकुलेशन कैसे हो रही है? यहाँ पे ये 2n का मतलब क्या है? एक फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले n की वैल्यू क्या है? 0। सबसे पहले n की वैल्यू क्या रखनी है? 0। अब ये कह रहा है हर 0th चाइल्ड। अब 0th चाइल्ड कुछ नहीं होता। ठीक है, क्या पैराग्राफ, क्योंकि इसका कोई मैच नहीं है 0 का। अगर यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, सबसे पहले 0 पुट किया यहाँ पे CSS ने, तो यहाँ पे 2 × 0, ये 0 हो गया, इसका कोई मेल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 पुट किया। ठीक है, 2 × 1 2,
अब हर सेकंड चाइल्ड को ग्रीन कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2 × 2, उसके बाद यहाँ पे 4 हो गया, हर फोर्थ चाइल्ड को ग्रीन कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2 × 3, उसके बाद हमने हर सिक्स चाइल्ड को ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, ठीक है। तो 0 से चाइल्ड का कोई मैच नहीं होता तो वो ग्रीन नहीं होगा, फिर 0 के बाद 1 होएगी, फिर 2 3 4, ठीक है। आप आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके मतलब अब यहाँ पे 1 कर देता हूँ मैं। अब इसका मतलब क्या होगा, पहले यहाँ पे 0 पुट करो। अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0, 0 + 1 1, मतलब कि हर फर्स्ट चाइल्ड को वो पैराग्राफ जो अपने पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड हैं उनको ग्रीन कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एन की वैल्यू को पुट करो 1, पहले हमने 0 पुट किया था, पुट कर दो यहाँ पे 1, 2 × 1 2, ठीक है। 2 + 1 3, फिर उसके बाद हर थर्ड चाइल्ड को क्या कर दो, वो पैराग्राफ जो अपने पेरेंट के थर्ड चाइल्ड है उनको क्या कर दो, ग्रीन। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एन लिखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2n + 1, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2n लिखता था तो यहाँ पे सारे ओड नंबर आ रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे 2n लिखता था सारे इवन चाइल्ड आ रहे थे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अभी आपको और समझ आएगा जब हम बात करेंगे nth ऑफ टाइप के बारे में, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल सारा कुछ ब्लैक हो चुका है। अब nth ऑफ टाइप के बारे में बात करते हैं, p nth ऑफ टाइप, ओके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2, और यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड। इसका मतलब क्या है, हर पेरेंट का फर्स्ट पैराग्राफ, हर पेरेंट का जो सेकंड पैराग्राफ है उसका कलर हमें करना है रेड। हर पेरेंट का सेकंड पैराग्राफ उसका कलर करना है मुझे रेड, ठीक है। अब ये बॉडी है, ठीक है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा, ये, और इसका सेकंड पैराग्राफ कौन सा, ये, आई एम ऑल्सो डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी। तो सेकंड पैराग्राफ ये है, तो इसका कर देंगे हम रेड, ओके। अब ये हेडर है, इसका सेकंड पैराग्राफ कौन सा है, ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए, ये हेडर है, इसका सेकंड पैराग्राफ कौन सा है, ये, आई एम द सेकंड पैराग्राफ, ये वाला, ये सेकंड पैराग्राफ है इसका, ठीक है। उसके बाद ये क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, यहाँ पे इसका सेकंड पैराग्राफ कौन सा, ये। अब हम क्या करेंगे, पेरेंट के हर सेकंड पैराग्राफ को का कलर कर देंगे रेड, ओके। तो आप देख सकते हैं आई एम द सेकंड पैराग्राफ, आई एम द सेकंड पैराग्राफ, उसके बाद आई एम ऑल्सो डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी, आई एम द सेकंड पैराग्राफ इनसाइड कंटेनर 2। तो सबका कलर क्या हो रहा है, रेड, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे किया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 2n लगाऊंगा, इसका मतलब क्या है, हर दूसरे चाइल्ड को, मतलब कि हर दूसरे पैराग्राफ को करना क्या है, रेड, ठीक है। तो कैसे होगा, इस बॉडी में कितने पैराग्राफ हैं, 2, ठीक है। दो पैराग्राफ हैं, तो हमने दूसरे को कर देंगे हम रेड, ओके। उसके बाद इस हेडर में कितने पैराग्राफ हैं, ये इतने सारे पैराग्राफ हैं मेरे पास, 8 पैराग्राफ हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर दूसरे को क्या कर देंगे रेड, दूसरे को, फिर चौथे को, फिर छठे को, फिर 8वें को, सबको क्या कर देंगे रेड। इस हेडर के भी क्या करेंगे, हर दूसरे को, ये पहला पैराग्राफ है इस हेडर का, ये दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। इसको हम कर देंगे रेड, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। अब मैं इसको देखता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है मुझको। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा nth ऑफ टाइप का मतलब क्या है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, न्यू फाइल, जिसका नाम रखता हूँ मैं index2.html, और इस index2.html के साथ भी मैं क्या करता हूँ, स्टाइल लिंक करता हूँ अपनी style.css को, और इसी style.css को लिंक किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ul बना लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, li बना लेता हूँ आइटम, और इसको मैं नीचे कॉपी, बहुत बड़ी लिस्ट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, style.css में जाके मैं काम करता हूँ, देखिए मैं ul, देखिए अब ul के अंदर li, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, nth ऑफ टाइप, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कलर करता हूँ, और बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड लाइट ब्लू, फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू, ओके। इसका मतलब क्या, यूएल के अंदर जो li है, ठीक है, उसके सेकंड चाइल्ड को मुझे क्या करना है, रेड करना है, ठीक है। तो सेकंड li को मुझे रेड करना है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं
मैं इसको index2.html को ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया, यहाँ पे रेड हो चुका है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, 2n कर देता हूँ, यहाँ पे 2n कर देता हूँ। 2n से क्या होगा, हर दूसरा, पहले सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, ये सब क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं सब रेड हो चुके हैं, ठीक है। अगर मुझे, ये तो थे इवन, अगर मुझे ओड के साथ ऐसा करना हो, सारे ओड स्टाइल के साथ, तो 2n+1 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2n+1 क्या हो चुके हैं, सारे सारे ओड क्या हो चुके हैं मेरे पास, सारे ओड रेड हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा nth और nth ऑफ टाइप के बारे में। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्यूडो क्लासेस के बारे में। आज हम बात करेंगे नोड, एम्प्टी और रूट स्यूडो क्लास के बारे में। इन स्यूडो सेलेक्टर्स को हम इतना यूज़ नहीं करते, बट जब हम यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोड स्यूडो क्लास के बारे में। अब आपको पता है स्यूडो क्लासेस के लिए हम लिखते हैं कोलन, उसके बाद स्यूडो क्लास का नाम नोड, उसके बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस, ओके। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे क्या, या तो आप यहाँ पे कोई एलिमेंट लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल h1 हो गया, h2 हो गया, या फिर आप कोई क्लास का नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी क्लास का नाम हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी आईडी का नाम लिख सकते हैं, कोई सिलेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखता हूँ p, मेरा p एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर लिख देता हूँ इसका, फॉर एग्जांपल ब्लू। तो इसका मतलब क्या, समझिए, वो सारे एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट जो पैराग्राफ नहीं है उनका कलर कर दिया जाए ब्लू। दोबारा बोलता हूँ, वो सारे एलिमेंट जो पैराग्राफ नहीं है उनका कलर कर दिया जाए ब्लू, ओके। अब इस index.html पे देखते हैं, यहाँ पे कौन से एलिमेंट पैराग्राफ नहीं है। ये h1 है, ये पैराग्राफ नहीं है, मतलब इसका कलर कर दिया जाए ब्लू, ठीक है। और जो पहले से पी थे इसका कलर ब्लैक रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट जो पैराग्राफ नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक h1 दिख रहा है, इसका कलर क्या कर दिया जाए, ब्लू। अब मैं इसको लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ, बट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको वैसा नहीं दिखेगा। मुझे पता है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसका कलर ब्लू हो जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मैं भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर इसको ओपन करके देखते हैं लाइव सर्वर के साथ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप देख सकते हैं सब कुछ क्या हो चुका है, सब कुछ ब्लू हो चुका है। बट ऐसा क्यों, हमने तो यहाँ पे लिखा था कि वो सारे एलिमेंट जो पैराग्राफ नहीं है उनका कलर कर दिया जाए ब्लू, बट यहाँ पे तो पैराग्राफ खुद भी ब्लू हो रहा है। तो इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं और जांचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ मैं बॉडी में जाके अपने किसी एक पैराग्राफ को, ओके। ओ माय गॉड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसने बॉडी से इनहेरिट किया ब्लू कलर। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं समझाता हूँ अगर आप नहीं समझ पा रहे तो। इसने क्या किया, इसका मतलब क्या था, वो सारे एलिमेंट जो पैराग्राफ नहीं है उनका कलर कर दिया जाए ब्लू। तो इस कोड ने क्या किया, मेरी बॉडी को भी ब्लू कलर दे दिया। मतलब यहाँ से तो इसको तो h1 को तो दिया ही ब्लू कलर, इस बॉडी को भी ब्लू कलर दे दिया। अब बॉडी को ब्लू कलर देने से क्या हुआ, बॉडी का चाइल्ड क्या है, पी ने ब्लू कलर फिर इस बॉडी से इनहेरिट कर लिया। ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने बॉडी को क्या किया, ब्लू कलर दे दिया, और फिर पी ने क्या किया, बॉडी से इनहेरिट कर लिया ब्लू कलर, ओके। ये तो गड़बड़ हो गई। बट अब हम इसे फिक्स कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो अब ये क्या करते हैं, अभी आपको पता है इसका मतलब क्या है, बॉडी स्पेस फिर मेरी स्यूडो क्लास का नाम, बॉडी के अंदर वो एलिमेंट जो पैराग्राफ नहीं है उनका कलर कर दिया जाए ब्लू। अभी अगर मैं देखूं तो जैसा मैं चाहता था वैसा हो रहा है, ओके, ऑलराइट। यहाँ पे आप क्लासेस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को एक क्लास दे देता हूँ, क्लास फैंसी, ओके। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, वो एलिमेंट्स जिनकी क्लास फैंसी नहीं है उनको मैं कुछ प्रॉपर्टी दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पी की जगह मैं लिख सकता हूँ डॉट क्लास के लिए डॉट फैंसी, ठीक है। उसको कलर हो जाएगा ब्लू और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा उसका फॉर एग्जांपल डी। यहाँ पे मैं 3 बार डी लिखूँ या 6 बार डी लिखूँ एक ही बात है। अगर 3 बार डी लिखूँगा या फिर 6 बार डी लिखूँगा एक ही बात है। तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ 3 बार डी, तो ये लाइट ग्रे कलर होगा। तो अगर मैं देखता हूँ
ओके, तो आप देख सकते हैं कौन सी दो क्लासेस थी जो फैंसी, जिनके पास फैंसी क्लास नहीं थी, फर्स्ट और लास्ट वाली, ठीक है। इन दोनों के पास फैंसी नहीं था, तो इन दोनों का चेंज हो चुका है यहाँ पे। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि नोट कैसे काम करता है। तो ये वो बात थी नोट की, ठीक है। अब बात करते हैं एम्प्टी की, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एम्प्टी की, तो मैं क्या काम करता हूँ, एम्प्टी कब यूज़ होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हमने डिव बना दिया, ये एम्प्टी डिव है, ओके। और इसके बाद मैं इसके बाद एक और डिव बना देता हूँ, एम्प्टी डिव है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो आपको दिखने में पहले जैसा लग रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे डिव है, ये आप देख सकते हैं डिव है, 2 डिव है मेरे पास। तो ये खाली डिव है, मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ। मैं क्या काम कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल वो डिव जो मेरे एम्प्टी हैं, ठीक है, वो डिव जो मेरे एम्प्टी है उनको मैं क्या कर सकता हूँ, उनको मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, बैकग्राउंड दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उनको बैकग्राउंड दे सकता हूँ डार्क कलर का, फॉर एग्जांपल 222, ओके। और मैं इनको यहाँ पे बॉर्डर दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे इनके साथ एक और काम कर सकता हूँ। देखिए अगर अभी मैं इसको देखूँगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है, आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपको बॉक्स नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको विड्थ और हाइट देते हैं थोड़ी सी। तो इसको मैं हाइट देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स की, और यहाँ पे विड्थ देता हूँ मैं इसको 100 पिक्सल्स की, ओके। तो आप देख सकते हैं अब बिल्कुल सही है, ओके। तो आप ऐसे एम्प्टी डिव्स के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ एम्प्टी के बारे में, ओके। इसको हम इतना यूज़ नहीं करते। उसके बाद हम बात करते हैं रूट की, ठीक है। अब ये रूट क्या होता है, ये रूट को कुछ ऐसे लिखते हैं हम। ये रूट क्या करता है, ये हमारे रूट एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं ये आपको दिखाऊं, ये आपको डोम दिख रही है आपको, ठीक है। इसमें जो सबसे ऊपर एलिमेंट है ये है रूट। इस एलिमेंट के अंदर हमारे पास सारे HTML के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा रूट, ये रूट लिखना या फिर सिंपल HTML लिखना, इस तरह से HTML लिखना, बात एक ही है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रूट की। अब रूट में अगर क्या लिखूँ मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं इसको, फॉर एग्जांपल 333, और यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट कलर है वो दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ई, ओके। अभी देखना क्या होगा, तो पूरी HTML के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है और टेक्स्ट कलर भी चेंज हो चुका है, ओके। बट नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते। और एक और चीज़, इस रूट को लिखना या फिर सिंपल ऐसे HTML को लिखना, सिंपल ऐसे HTML को लिखना, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल रेड, और यहाँ पे कलर इसका फॉर एग्जांपल वाइट। ये दोनों सेम ही चीज़ हैं, बट इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है। जो रूट है ना, ये क्लास, इसकी स्पेसिफिसिटी क्लास जितनी होती है, और इसकी स्पेसिफिसिटी किस जितनी होती है, एक एलिमेंट जितनी। तो इसलिए इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है। तो अभी यही वाला कलर अप्लाई रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वही कलर अप्लाई रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसके कोड को अंदर चेंज कर दूँ, इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं काटता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको यहाँ से काटता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अभी इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, तो बैकग्राउंड रेड हो जाएगा और कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब था रूट। रूट क्या करेगा, बस रूट का मतलब यही है कि आपने पूरे HTML को सिलेक्ट किया, बट स्पेसिफिसिटी ज़्यादा थोड़ी सी, ओके। तो ये था रूट। अब रूट को हम ऐसे यूज़ नहीं करते, रूट को हम इस तरीके से यूज़ नहीं करते, एक बैकग्राउंड का कलर दिया या फिर टेक्स्ट का कलर दिया। इन सब कामों के लिए हम सिंपल यूज़ करते हैं बॉडी टैग, ओके। और ये बैकग्राउंड कलर देना और कलर देना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल बॉडी टैग, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉडी में आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया 222, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर दे दिया आपने ई, ओके। तो इसके लिए हम बॉडी यूज़ करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे रूट किस लिए यूज़ करते हैं। हम रूट्स यूज़ करते हैं CSS के वेरिएबल्स बनाने के लिए, ओके। जब हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो हम इसका रूट का यूज़ करेंगे। बट रूट का मतलब है कि आपने रूट एलिमेंट को सिलेक्ट करना, और HTML का रूट एलिमेंट होता है HTML, ओके। तो ये है हमारा रूट एलिमेंट, ओके। आई होप आपको समझ आ चुका होगा रूट, एम्प्टी और नोट के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडो एलिमेंट्स के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी सीडो क्लासेस के बारे में। अब बात करते हैं सीडो एलिमेंट्स को हम यूज़ क्यों करते हैं। सीडो एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं किसी एलिमेंट के पर्टिकुलर पार्ट को स्टाइल देने के लिए। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, स्टाइल डॉट सीएसएस को ओपन करता हूँ और पहले मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कुछ वेब पेज ऐसा दिख रहा है। अभी मैंने जूम किया हुआ है। नॉर्मली आपको ऐसा दिखेगा, बट जूम करके मैंने ऐसा किया हुआ है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल जितने भी पैराग्राफ हैं, मुझे इन सभी पैराग्राफ्स के फर्स्ट लेटर का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले कोई सिलेक्टर लिखेंगे आप, फॉर एग्जांपल पी मेरा सिलेक्टर है। उसके बाद कोलन कोलन, क्लासेस के लिए हम सिंगल कोलन लिखते थे, एलिमेंट्स के लिए हम डबल कोलन लिखेंगे। ओके, बट कई लोग यहाँ पे सिंगल कोलन लिख के करेंगे काम। ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा कोड, बट CSS3 की जो हमारे पास कन्वेंशन है और डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें मेंशन है कि हमें डबल कोलन यूज़ करना चाहिए अगर हम सीडो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद P डबल कोलन, उसके बाद अपने सीडो एलिमेंट का नाम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेटर। ओके, इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, 32 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, इससे क्या होगा, हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर का फ़ॉन्ट साइज 32 पिक्सल का हो जाएगा। अगर मैं देखूं, अभी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लेटर था वो 32 पिक्सल का हो चुका है। ओके, और जैसे मेरे पास फर्स्ट लेटर है, ऐसी फर्स्ट लाइन है मेरे पास। इससे क्या होगा, फर्स्ट लाइन का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 32 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आ रहा है, बट जो फर्स्ट लाइन है ये मैंने आज तक नहीं यूज़ की। फर्स्ट लेटर हम यूज़ कर सकते हैं अगर आप ब्लॉग एप्लीकेशन, आप कोई ब्लॉग टाइप कर रहे हैं या फिर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना फर्स्ट लाइन मैंने नहीं यूज़ की कभी। ठीक है, मैंने नहीं यूज़ की कभी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये था फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। ठीक है, जैसे ये था फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन, तो ऐसे ही आप एक और यूज़ कर सकते हैं, P कोलन कोलन सिलेक्शन। ठीक है, और सिलेक्शन क्या करता है, देखिए पहले इसको समझते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, मैं किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो रहा है, मेरा ब्लू हो रहा है। ठीक है, बट मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैं क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कर सकता हूँ इसका ब्लैक। ठीक है, और इसका टेक्स्ट कर सकता हूँ मैं इसका वाइट। ओके, सॉरी, कलर कर देता हूँ वाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, हम मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो अभी ये था सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे P की जगह S2 करेंगे, सॉरी H1 टैग है मेरा, H1 करेंगे तो ये H1 के साथ अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो सभी एलिमेंट्स के साथ ये चीज़ होएगी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन और सिलेक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडो एलिमेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे बिफोर और आफ्टर सीडो एलिमेंट के बारे में। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं सीखना। सबसे पहले मैं इस पेज को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा पेज कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ। दिस इज़ माई पैराग्राफ एंड दिस इज़ माई हेडिंग, और इसको मैंने जूम किया हुआ है। नॉर्मल आपको ऐसा दिखेगा। ओके, तो मैं जूम करता हूँ थोड़ा। तो ये मेरा पेज है। अभी देखिए, मुझे इस पैराग्राफ से पहले कुछ कंटेंट ऐड करना है। ठीक है, इस पैराग्राफ से पहले कुछ कंटेंट ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ बिफोर सीडो एलिमेंट। ठीक है, अगर मुझे इस पैराग्राफ के बाद कुछ कंटेंट ऐड करना है उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ आफ्टर सीडो एलिमेंट। ओके, तो कैसे करेंगे इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई सिलेक्टर लिखेंगे आप, यहाँ पे एलिमेंट लिख सकते हैं P, या फिर मैंने इसको एक क्लास दी है जिसका नाम है कूल, तो मैं अपनी क्लास लिख सकता हूँ डॉट कूल। ओके, उसके बाद अब आपको पता है सीडो एलिमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं कोलन कोलन। ओके, उसके बाद हम नाम लिखते हैं अपने सीडो एलिमेंट का, तो मेरे सीडो एलिमेंट का नाम है बिफोर। ओके, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे सिंगल कोलन लिखते हैं यहाँ पे सीडो एलिमेंट्स के लिए। सिंगल कॉलम अगर आप लिखोगे तो भी सही है, बट सिंगल कॉलम हम लिखते थे CSS2 में, और CSS3 की डॉक्यूमेंटेशन में ये मेंशन है कि सीडो क्लासेस के साथ हम सिंगल कोलन लिखेंगे, बट सीडो एलिमेंट्स के साथ हम डबल कोलन लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए
ज़्यादा बेहतर है कि हम डबल कोलन लिखें, ठीक है। इससे पता लगता है ये सूडो एलिमेंट्स हैं। ऑल राइट, उसके बाद हम बात करते हैं इस कूल से पहले, मतलब इस पैराग्राफ से पहले क्या कंटेंट ऐड करना है। हम बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट्स के साथ एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कंटेंट, ठीक है। कंटेंट लाइक हमने इससे पहले कुछ ऐड करना है तो कुछ कंटेंट भी तो लिखेंगे ना, क्या ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है हेलो, ओके मैं इतना करता हूँ और इसको देखता हूँ अभी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम करके, तो आप देख सकते हैं हेलो लिखा आ रहा है, ठीक है। ये हेलो लिखा आ रहा है यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, ओके। कंटेंट हो गया हेलो, ओके। अब ये एक एलिमेंट है, ये हेलो एक एलिमेंट है, एक सूडो एलिमेंट है, ओके। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और आप देखें तो ये हेलो कुछ अलग चीज़ है। पैराग्राफ मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ आपको दिखे ताकि, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से पैराग्राफ मेरा शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। यहाँ पे मेरा कंटेंट था दिस इज़ माय पैराग्राफ, और इसके पहले बिफोर है, बिल्कुल ये पैराग्राफ के अंदर ही ऐड हो रहा है। ये समझना ज़रूरी है अभी आपके लिए अभी। और ये जो बिफोर है, जो बिफोर सूडो एलिमेंट ऐड हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इसको क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये खुद में ही एक एलिमेंट है, हेलो है जो वो खुद में ही एक एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ ये है क्या, कंप्यूटर में जाकर देखता हूँ तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी डिस्प्ले है वो है इनलाइन, मतलब, और आप इसको एज अ सिंपल एलिमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कैसे, मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए इसको मैं कलर दे सकता हूँ, कलर फॉर एग्जांपल इसको मैं कलर दे दिया मैंने ग्रीन, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक फॉर एग्जांपल, या फिर डॉटेड ब्लैक, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं अभी कलर ग्रीन हो चुका है, यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। अभी इसका बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले क्या है, इनलाइन। मैं इसकी डिस्प्ले को चेंज कर सकता हूँ इनलाइन से, मैं इसकी डिस्प्ले को कर सकता हूँ ब्लॉक, ठीक है। अगर मैं इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा तो ये ऊपर शो होगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें मार्जिन पैडिंग सब कुछ दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्जिन मुझे चाहिए, मार्जिन बॉटम मुझे चाहिए 5 पिक्सल्स का, और पैडिंग मुझे चाहिए इसमें 5 पिक्सल्स की चारों दिशाओं में। तो आप देख सकते हैं तो सब कुछ हो रहा है। तो ये है सूडो एलिमेंट बिफोर। आप ऐसे पहले एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, इस पैराग्राफ से पहले मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया, ओके। अब इस हेडिंग में ऐड करते हैं सूडो एलिमेंट, ठीक है। जैसे हमने बिफोर की बात की, ऐसे आप आफ्टर भी एक कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे करूँ डॉट कूल और एक आफ्टर में क्या करूँ एलिमेंट ऐड करता हूँ, सेम एलिमेंट ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल, ये सब कुछ सेम प्रॉपर्टीज़, तो आप ऐसे आप देख सकते हैं एक और एलिमेंट ऐड हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको मार्जिन बॉटम की जगह इसको टॉप दे देता हूँ, तो सेम एलिमेंट ऐड हो चुका है। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने सेम ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस हेडिंग से पहले ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, मेरी क्लास है उस हेडिंग में मेन हेडिंग, ठीक है। और उससे मुझे बिफोर ऐड करना है, हाँ कंटेंट होगा उसका हेलो, ओके। और कलर होगा रेड फॉर एग्जांपल। अब मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये सूडो एलिमेंट है इसलिए। अभी इसके कुछ और बात करते हैं। अब सूडो एलिमेंट्स को आप उन्हीं के साथ यूज़ कर सकते हैं जिनके पास कुछ कंटेंट हो सकता है, ठीक है। अंदर कुछ कंटेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं। आप सूडो एलिमेंट को यूज़ नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल इमेजेस के साथ नहीं यूज़ कर सकते इसको, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप सूडो एलिमेंट्स को इमेज के साथ नहीं यूज़ कर सकते, सूडो बिफोर और आफ्टर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इमेज है, ठीक है। तो पहले मैं इस पेज को ओपन करता हूँ और इसको बहुत ज़्यादा जूम इन हो रखा है, मैं इसको थोड़ा नॉर्मल करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल ऐसा दिखेगा आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पेज पे एक इमेज ऐड करता हूँ, इमेज, और इमेज का नाम है image.png, और यहाँ पे ओल्ट में लिख देता हूँ मैं अ मैन होल्डिंग शोवल, ओके। ये मेरी इमेज है, ठीक है। सॉरी image.jpg है, ओके। तो ये इमेज है। अब मैं चाहता हूँ इस इमेज के बाद कुछ ऐड हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, img, ठीक है, या फिर मैं इसको क्लास देता हूँ,
ये आप सिंपल IMG भी कर सकते हैं, तो मैं IMG कर देता हूँ, IMG, और यहाँ पे क्या करता हूँ IMG आफ्टर, मुझे इस इमेज के बाद कुछ ऐड करना है फॉर एग्जांपल, और उसका कंटेंट होगा फॉर एग्जांपल हेलो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैं दिखाऊं तो इमेज के बाद कुछ ऐड नहीं हुआ, इमेज के बाद कुछ ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो आप, मैं ये समझाना चाहता था, आप इमेज नहीं यूज़ कर सकते, आप BR टैग को नहीं यूज़, BR टैग के साथ नहीं यूज़ कर सकते बिफोर और आफ्टर के लिए। उसके बाद आप इनपुट फील्ड्स को नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और आप और दूसरे रिप्लेस एलिमेंट्स को नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज, एम्बेड, वीडियो, आई फ्रेम्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर सकते, ये जितने भी रिप्लेस्ड एलिमेंट्स हैं इनको आप यूज़ नहीं कर सकते, ओके। और यही था बिफोर और आफ्टर। और जब हम अपना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बिफोर और आफ्टर को हम यूज़ करेंगे टूल टिप क्रिएट करने के लिए, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करने के लिए हम इसे फॉर्म्स के साथ यूज़ करेंगे, लेबल्स के साथ यूज़ करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।